ओम श्री परमात्मा नमः। मैं सीनियर प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल के साथ में आप सभी का अवस्थित आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु जी हम लोग को सांख्य कार्य का सिखा रहे हैं। आज 65वीं 66वीं कार्य का है, तो चलते हैं उसको सीखने के लिए गुरु जी की ओर। नमोस्तरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सांख्य शास्त्र की इस प्रवचन परंपरा में इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद और इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 65वीं कारिका पर विचार करेंगे, जिसके विषय में यहाँ उल्लेख है कि ठीक है, आप जो तत्व ज्ञान आपको हो रहा है, जिससे आप कहते हैं तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी, किंतु इस प्रकार का जो आपका तत्व ज्ञान है, तत्व का साक्षात्कार है, उससे सिद्ध क्या होता है, हम उस तत्व ज्ञान से किस बात को सिद्ध करते हैं और हमें उससे लाभ क्या होता है, इस विषय का जो प्रश्न है, उस प्रश्न के समाधान में आचार्य ईश्वर कृष्ण इस कारिका को उद्धृत करते हैं। तेन निवृत्त प्रसवामर्थवशा सप्तरूप विनिवृत्ताम प्रकृतिम पश्यति पुरुषः प्रेक्षवदवस्थित स्वच्छ। कि वह जो पुरुष है, पुरुष कैसा है? स्वच्छ अर्थात किसी भी प्रकार का उसमें कोई भी प्रभाव नहीं है प्रकृति आदि का, अर्थात प्रकृति से असंबद्ध होने पर ही पुरुष स्वच्छ स्वरूप में उपस्थित होता है। दूसरा, प्रेक्षकवत अवस्थित, दृष्टा के रूप में है। जैसे दृष्टा को किसी भी प्रकार का कोई उसको प्रभाव नहीं होता है कि जो नाट्यकर्म हो रहा है उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं होती प्रेक्षक की, केवल वो दर्शक के रूप में उपस्थित होता है। तो प्रेक्षक के समान अवस्थित वह जो पुरुष है, वह इस तत्व ज्ञान के द्वारा क्या देखता है कि निवृत्त प्रसवाम, वह जो प्रकृति है जिसने अपने प्रसव कर्म से निवृत्त हो चुकी है, अर्थात सृष्टि कर्म उसके द्वारा नहीं हो रहा है, और सप्त रूप विनिवृत्ताम, अपने सातों रूपों से वो रहित है। वो 7 रूप उसके कौन है? तो वो 7 रूप हैं उसके धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य। इन 7 से वो निवृत्त हो चुकी है। तो ऐसे प्रकृति को वह पुरुष देखता है। कब देखता? तत्व ज्ञान के माध्यम से ही देखता। और कैसे देखता है? अर्थवशात। तात्पर्य क्या है कि वह जो है अपने विवेक ज्ञान से उसको उस तद्रूप में संबंध के भोग और विज्ञान इत्यादि के परिणाम को न उत्पन्न करने वाली उस प्रकृति को देखता है। इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि यह जो प्रकृति है क्या है? भोग विवेक साक्षात्कारो ही प्रकृति प्रसोतव्यो। प्रकृति के प्रसोतव्य क्या है? भोग और विवेक का साक्षात्कार। भोग और विवेक का साक्षात्कार यही प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तौच प्रसूतौ इति नास्या प्रसोतव्यम अवशिष्यते, और उनका प्रसवन हो चुका है।
इसलिए इस प्रकृति के द्वारा अन्य कुछ प्रसूतव्य अर्थात पैदा करने के लिए कुछ बचता नहीं है। इसलिए प्रकृति कैसी है? निवृत्त प्रसवा। इसका जो है ये निवृत्त प्रसव है, इसका कोई भी प्रसव अर्थात इसके द्वारा कोई भी उत्पत्ति नहीं होने वाली है। विवेक ज्ञान रूप यह अर्थ तस्य वशः सामर्थ्यम। विवेक ज्ञान रूप जो अर्थ है, अर्थवशात, अर्थवशात का तात्पर्य क्या है? विवेक ज्ञान रूप अर्थ के सामर्थ्य से। विवेक ज्ञान रूप यह अर्थ तस्य वशः सामर्थ्यम तस्मात् अर्थवशात। अर्थवशात का तात्पर्य ही यहां पर लिखा है विवेक ज्ञान रूप सामर्थ्य से। तो अब ये कैसे होता है? तो अतत्व ज्ञान पूर्वकाणि खलु धर्माधर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यानैश्वर्याणि। ये जितने सप्त रूप हैं, धर्म अधर्म अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, ये तत्व ज्ञान न होने पर होते हैं। अतत्व ज्ञान पूर्वकाणी, जब तक तत्व ज्ञान न हुआ तभी तक ये रहते हैं। तो इसलिए इनसे तत्व ज्ञान होने पर ये स्वतः निवृत्त हो जाते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि वैराग्य तो तत्व ज्ञान का एक हेतु होना चाहिए, तो वैराग्य को आप जो है तत्व ज्ञान पूर्वक क्यों मानते हैं? तो कहा वैराग्यमपि केवल तौष्टिकानाम अतत्व ज्ञान पूर्वकमेव। तो कहते हैं कि जो वैराग्य है जो केवल तौष्टिक है, केवल तौष्टिक का अर्थ होते प्रकृति काल या भाग्य स्वयं ही विवेक ज्ञान उत्पन्न कर देंगे। इस प्रकार विवेक केवल वैराग्य मात्र से संतुष्ट होने वाले वो तौष्टिक कहलाते हैं। अपना कुछ प्रयत्न नहीं करना चाहते हैं, केवल वैराग्य के द्वारा ही हमको सब प्रकार का जो है ज्ञान हो जाएगा, प्रकृति का भी हो जाएगा, काल का भी हो जाएगा, भाग्य का भी हो, स्वयं विवेक ज्ञान वैराग्य उत्पन्न कर देगा। ऐसा जो मानने वाले हैं उनके लिए वो वैराग्य भी वो कष्टदायक है, वो तत्व ज्ञान पूर्वक ही होता है। अर्थात जो तत्व ज्ञान पूर्वक जो वैराग्य है उसकी तो मान्यता है कि इन तत्व ज्ञान पूर्वक जो वैराग्य है वो उसकी मान्यता नहीं है। तो तत्र तत्व ज्ञान विरोधित्वेन अतत्व ज्ञानम उच्छिन्नति। और अतत्व जो तत्व ज्ञान का विरोधी कौन? अतत्व ज्ञान है। तो तत्व ज्ञान जो है तत्व ज्ञान के विरोधी जो अतत्व ज्ञान है उसका भी उच्छेदन करता है। तो जब अतत्व ज्ञान का उच्छेदन हो जाएगा तो कारण की निवृत्ति से जो सप्त जो कार्य है प्रकृति का वो अपने आप उच्छेद हो जाएगा। कारणाभावे कार्याभाव, जब कारण समाप्त हो गया तो कार्य भी समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए अतत्व ज्ञान की निवृत्ति होने से अतत्व ज्ञान जन्य जो धर्म अधर्म अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य है वो भी स्वतः जो है वो प्रकृति से निवृत्त हो जाएगा। ये स्थिति बनती है। इसलिए कहा गया सप्तरूप निवृत्ता प्रकृति। अब ये लिखा हुआ है प्रेक्षकवत अवस्थितः, तो इसका तात्पर्य क्या होता है? तो अवस्था इसका है निष्क्रिय, अर्थात उसकी जो है उस सृष्टि की प्रक्रिया में वो निष्क्रिय है, उसका कोई योगदान वहां पर नहीं है। और स्वच्छ है। स्वच्छ का तात्पर्य क्या है? रजस्तमो वृत्ति कलुषया बुद्धिया असंविन्ना, अर्थात उसकी जो बुद्धि है वह रजोगुण तमोगुण की वृत्ति से जो कलुषित बुद्धि है उससे वह असंपृक्त है, उसे संपृक्त नहीं है। और सात्विक्या तो बुद्धिया तदाप्यस्य मनाक संभेदो अस्त्यव। और जो सात्विकी बुद्धि है उस समय तदापि अस्य मनाक संभेदा, इसका थोड़ा सा संभेद बैठा हुआ है। अन्यथैवं भूत प्रकृति दर्शनानुपपत्ते है, अगर ऐसा नहीं होता तो यह जो प्रकृति का जो स्वरूप उसको जो देख रहा है वही नहीं बन पाता। इसलिए चेतन पुरुष का जो सात्विक बुद्ध से थोड़ा संपर्क तो रहेगा, उस अवस्था में भी बना रहता है। रज और तम की निवृत्ति होगी पर सात्विक बुद्धि उसके साथ रहेगी। इसी कारण से जो है वो प्रकृति के स्वरूप को समझ पाता है, नहीं कैसे समझ पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इस कारिका के माध्यम से बतलाया गया कि तत्व ज्ञान
के माध्यम से ही प्रकृति के उस स्वरूप को देखता है जो प्रकृति सप्त रूप, धर्म अधर्म, अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य रूपा जो है उन सप्त रूप से जो विनिवृत्त है, जो उसका जो प्रसव धर्म है उससे भी निवृत्त है, और जो है केवल विवेक ज्ञान रूप ही अर्थ जिसको उसको प्राप्त है, उसके कारण वह उस प्रकृति को पुरुष जो है वो कैसा पुरुष है जो प्रेक्षकवद उपस्थित है, स्थित है और स्वच्छ निर्मल है, उस प्रकृति को देखता है और उसका मुख्य जो हेतु है तत्व ज्ञान होता है। इसलिए पुनः सृष्टि की प्रक्रिया नहीं होती है। तो इस तरह से इस कारिका में आचार्य जो ईश्वर कृष्ण ने बतलाया उसकी पूर्ण व्याख्या आचार्य वाचस्पति मिश्र ने अपने व्याख्यान में इसको स्पष्ट रूप से स्थापित किया। तो इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सरल शब्दों में कारका का अर्थ हम लोगों को समझाया। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।